हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत दीपकम प्रथमः भागे के द्वादश पाठ है अर्थात 12वां पाठ, जिसका नाम है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। तो इस पाठ के हम सभी अभ्यास कार्य को देखने वाले हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करें। प्रश्न 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि यच्छन्तु। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में या एक शब्द में दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें यहाँ सामने एक पद में या एक शब्द में देने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं उत्तर के साथ में। तो सबसे पहले कह है कि भिक्षुक है किम करोति इसमें। भिक्षुक है अर्थात भिक्षुक या मांगने वाला क्या करता था। तो उसका उत्तर हमें एक शब्द में ही देना है। तो भिक्षाटनम अर्थात भिक्षा मांगने का कार्य करता था, तो भिक्षाटनम। फिर है 6 नंबर पर, कदाचित तेन मार्गेण कह आगच्छति। कभी तेन मार्गेण उस मार्ग पर या उस रास्ते पर कौन आता है। तो उत्तर है इसका धनिक है अर्थात धनवान। फिर है कि भिक्षुक है धनिकात किम इक्षति। भिक्षुक धनिकात यानी कि धनिक से या धनवान से क्या चाहता है, क्या मांगता है। तो क्या चाहता है उससे, प्रभुतम धनम अत्यधिक धन। फिर घ पर है कि धनिक है भिक्षुकात किम याचितवान। धनिक है अर्थात धनवान, भिक्षुकात यानी कि भिक्षुक से किम याचितवान क्या मांगता है। तो इसके उत्तर में क्या आएगा, पादौ या फिर हस्तौ या फिर शरीर अंगानी, यानी कि पैरों को, हस्तौ हाथों को या फिर शरीर अंगानी शरीर के अंगों को मांगता है। फिर है कि सौभाग्येन वयम किम प्राप्तवन्तः है। सौभाग्य से हम सबको क्या प्राप्त हुआ है। तो उत्तर है मानव जन्म अर्थात मानव का जन्म हमें सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। नंबर 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि आम अथवा न इति पदेन लिखन्तु। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आम अथवा न इस प्रकार से शब्द में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन्हें पढ़ करके हमें यह बताना है कि यह वाक्य अगर सही है, यानी कि यह कथन अगर सत्य है, तो यहाँ पर इनके सामने हमें आम, और अगर ये कथन सत्य नहीं है तो हमें इनके आगे ना इस प्रकार से लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उदाहरण दिया हुआ है कि ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्। गांव में कोई भिक्षुक था। तो यह कथन सही है, तो इसलिए इसके आगे आम। फिर है क नंबर पर कि भिक्षुक है उन्नत है दृढ़काय च आसीत्। भिक्षुक यानी कि जो भिखारी था वह उन्नत यानी कि अच्छे और दृढ़काय शरीर वाला था। तो आम, यह कथन सही है, तो इसलिए इसके आगे हम क्या लिखेंगे, आम। उसके आगे बाद में है कि जनाः तस्मै दंडम यच्छन्ति। लोग बाग उसे दंड देते हैं। तो ये क्या है, ना, नहीं। भिक्षुक है प्रभुतम धनम इक्षति। भिक्षुक बहुत अत्यधिक धन चाहता है। तो यह कथन सत्य है, इसलिए आम। फिर है भिक्षुक है धनिकाय पादौ ददाति। भिक्षुक धनिकाय यानी कि धनवान को पादौ अपने दोनों पैर दे देता है। तो यह कथन सही नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे इसके आगे, ना, यानी कि नहीं, वह ऐसा नहीं करता है। फिर है भिक्षुक है भिक्षाटनम त्यजति। भिक्षुक भिक्षा मांगने के कार्य को त्यजति छोड़ देता है, त्याग देता है। तो यह कथन सही है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, आम। प्रश्न 3, अधोलिखितेषु वाक्येषु द्वितीय विभक्तेः शब्दानां द्विवचने परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि लिखन्तु। नीचे लिखे हुए वाक्यों को द्वितीय विभक्ति शब्दों को
द्विवचने में यानी कि द्विवचन में परिवर्तन करके वाक्यानि लिखन्तु वाक्यों को लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि चंद्रशेखर है लेखम लिखति। तो यहाँ पर क्या है लेखम, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो इन्हें हमें इन शब्दों को हमें द्वितीय विभक्ति के द्विवचन के अंदर परिवर्तन करके लिखना है। तो चंद्रशेखर है लेखौ लिखति। तो लेखम लेखौ, द्विवचन क्या होगा इसका लेखौ। तो इसी प्रकार से ये अन्य कथन दिए गए हैं, ये वाक्य दिए गए हैं, इनके हमें द्वितीय विभक्ति एक वचन को हमें द्वितीय विभक्ति द्विवचन के अंदर परिवर्तन करके यहाँ पर लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। जैसे यह उदाहरण है कि चंद्रशेखर है लेखम लिखति। तो लेखम के लिए द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगी लेखौ, द्विवचन। ये लेखम क्या है एक वचन। अब कै में है आपनी के है अंकनीन ददाती। तो ये हो सकता है आपकी पुस्तक में अंकनीन लिखा हुआ हो, तो यहाँ पर उसमें क्या लिखा जाएगा अंकनीम। तो आपनी के है अंकनीम ददाती, व्यापारी सूची को देता है। तो अंकनीम और इसका द्विवचन क्या होगा अंकन्याओं, यानी कि 2 सूचियाँ, व्यापारी 2 सूचियाँ देता है। तो कथाम का क्या हो जाएगा द्विवचन कथे, कथाम कथे कथानी। तो कथे द्विवचन हो जाएगा कथा का, कथाम का। फिर है गे पर कि सैनिक है माम रक्षति, माम। तो यहाँ पर देखिए माम का क्या होगा द्विवचन आवाम। सैनिक मेरी रक्षा करता है और सैनिक हम दोनों की रक्षा करता है। तो आवाम, सैनिक है आवाम रक्षति। तो इस प्रकार से ये द्विवचन के अंदर परिवर्तित होगा। फिर है घ में कृष्ण है कंदुकम गृहाति। तो कंदुकम एक गेंद के लिए यह एक वचन है और इसे हमें किस में परिवर्तित करना है द्विवचन के अंदर। तो द्विवचन क्या होता है कंदुकम कंदुके। तो यहाँ पे क्या आएगा कंदुके। कृष्ण है कंदुके गृहाति। फिर है छात्र है श्लोकम पठति। श्लोकम क्या है एक वचन है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। इसे हमें किस में परिवर्तित करना है द्विवचन के अंदर। तो श्लोकम श्लोकौ, द्विवचन में क्या आएगा श्लोकौ, श्लोकों को 2 श्लोकों को श्लोकौ। तो श्लोकम एक वचन हो गया और श्लोकौ द्विवचन हो गया। प्रश्न 4 चित्रम दृष्ट्वा द्वितीय विभक्ते वाक्यानि रचयन्तु। चित्र को देख करके द्वितीय विभक्ति में वाक्यों की रचना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ बालिकाएं विद्यालय की ओर जा रही हैं। तो किस प्रकार से इसमें वाक्यों की रचना करेंगे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए। तो बालिका फिर रिक्त स्थान दिया गया है गच्छन्ति। तो बालिकाएं कहाँ जा रही हैं विद्यालय को जा रही हैं। तो द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या है को। तो को के लिए क्या आता है बालिका विद्यालयम गच्छन्ति। बालिका विद्यालय को या फिर विद्यालय जा रही हैं। पक्षिण है फिर रिक्त स्थान है खादन्ति। तो पक्षी क्या खा रहे हैं तो पक्षी फल खा रहे हैं। तो हमें यह द्वितीय विभक्ति में बनाना है। तो पक्षिण है फलानि खादन्ति, पक्षी फल खा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए शिक्षक क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो इसमें देखिए किस प्रकार से भरा जाएगा कि शिक्षक है फिर रिक्त स्थान है पाठयति। तो इसको देख करके हमें द्वितीय विभक्ति में वाक्य बनाना है कि शिक्षक है क्या पढ़ा रहे हैं पाठ पढ़ा रहे हैं। तो पाठम पाठयति, शिक्षक पाठ पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक नर्तकी नाच रही है। तो नर्तकी फिर रिक्त स्थान है धरती। तो इसमें क्या है क्या धारण कर रखा है नर्तकी ने, ये हमें देखिए चित्र में क्या दिख रखा है। हमें चित्र को देख करके ही वाक्य बनाने हैं। तो इसने माला पहन रखी है। तो नर्तकी मालाम, द्वितीय विभक्ति में क्या बनेगी मालाम धरती। नर्तकी ने माला धारण करती है या माला धारण कर रखी है। अब इसमें देखिए कि एक छात्र दूसरे को अपनी लेखनी या कलम दे रहा है।
तो इसके आधार पर हम किस प्रकार से बनाएंगे कि अहम, उसके बाद में रिक्त स्थान है, स्वीकरोमि, मैं स्वीकार करता हूँ। अब क्या स्वीकार करता हूँ? अहम लेखनी या कलमम स्वीकरोमि, मैं लेखनी या कलम स्वीकार करता हूँ। प्रश्न 4, कोष्टके विद्यमानानां शब्दानां द्वितीया विभक्तेः एकवचन रूपेण सह वाक्यानि लिखन्तु। कोष्टक में विद्यमान शब्दों के द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप में के साथ में वाक्यों को लिखिए। तो देखिए यहाँ पर ये वाक्य है, तो इसमें कोष्टक में क्या क्या दिया गया है? जो शब्द दिया गया है उसको हमें द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप में लिखना है। तो जैसे यहाँ पर देव दे रखा है, तो देव शब्द का हमें द्वितीय विभक्ति एक वचन, देवम। क्या होती है द्वितीय विभक्ति एक वचन? जैसे रामम, तो इसी प्रकार से देवम। तो इसी प्रकार से हमें इस कोष्टक में या इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी ये शब्द दे रखे हैं, इन सभी की हमें द्वितीय विभक्ति एक वचन यहाँ इनके सामने ये जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इसमें हमें लिखनी है। ये पूरा वाक्य फिर लिखना है। पूरे वाक्य के साथ में हमें यहाँ पर फिर से लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि ये किस प्रकार से लिखे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक उदाहरण करके दिया गया है कि जैसे भक्त है देव नमति, तो देव का हमें क्या करना है? द्वितीय विभक्ति एक वचन लिखनी है। तो इसको कैसे करेंगे कि भक्त है देवम नमति, भक्त देवम देवता को नमस्कार करते हैं। तो देवम, देव का क्या बनेगा? देवम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। उसी प्रकार से अब है कि छात्राः ग्रंथ पठन्ति, तो ग्रंथ है और छात्रा है, तो इसकी द्वितीय विभक्ति हमें एक वचन लिखना है। तो छात्र है, छात्रा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? छात्र है ग्रंथम पठति। यहाँ पे ये बहुवचन था, लेकिन हमें क्या करना है? ये इसके ऊपर हमें देखना है, हमें परिवर्तन क्या करना है कि ग्रंथ का हमें द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो ग्रंथ का क्या होगा? ग्रंथम पठति। उसके बाद है बालकः कथा लिखन्ति, बालकः, तो कथा का क्या बन जाएगा? कथाम। और लिखन्ति तो एक वचन में करना है, तो इसलिए क्या होगा? लिखति। बालकः कथाम लिखति, द्वितीय विभक्ति एक वचन। और लिखन्ति क्या है? ये बहुवचन है, तो इसको भी एक वचन में क्या होगा? लिखति। उसी प्रकार है कि रमा लेखनी क्रीणाति, तो लेखनी, तो लेखनी का क्या बनेगा? लेखनीम। रमा लेखनीम क्रीणाति, लेखनी को क्रीणाति खरीद कर लाती है। फिर है कि शिक्षक है अस्मद पाठयति, तो अस्मद में क्या आता है? अहम। तो इसमें देखिए द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या आएगा? माम। अहम आवाम वयम माम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। फिर है अर्जुन है नदी पश्यति, नदी का क्या बनेगा? अर्जुन नदी को देखता है, तो अर्जुन है नदीम, नदी को पश्यति देखता है। द्वितीय विभक्ति एक वचन में कारक चिन्ह क्या होता है? को, तो नदीम। फिर है 6 नंबर पर कि पितामही रजनी आहायति, तो यहाँ पर देखिए रजनी, पितामही यानी कि दादी रजनी को बुलाती हैं, तो रजनी का क्या हो जाएगा? रजनीम, रजनी को। आह्वयति पुकारती हैं या बुलाती हैं, तो पितामही रजनीम आह्वयति। फिर है अहम युष्मद नमस्करोमि, युष्मद के रूप किस प्रकार से चलेंगे? तो त्वम युवाम यूयम त्वाम, क्या हो जाएगा यहाँ पे? त्वाम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। अहम युष्मद में अहम नमस्करोमि, अहम त्वम नमस्करोमि, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। अहम त्वाम नमस्करोमि, तो यह द्वितीय विभक्ति एक वचन युष्मद में। फिर है जय में कृषक है क्षेत्र कर्षति, कृषक खेत को जोतता है, तो क्षेत्र का क्या बन जाएगा? क्षेत्रम,
ये रहा क्षेत्रम, यानी कि द्वितीय विभक्ति एक वचन। खेत को जोतता है तो कृषकः क्षेत्रम कर्षति। फिर है पर्यटक है कन्याकुमारी गच्छति, पर्यटक कन्याकुमारी जाता है, तो पर्यटक है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी को, गच्छति जाता है। फिर है चित्रकार है चित्र रचयति, चित्रकार चित्र रचता है, बनाता है, तो चित्र का क्या हो जाएगा चित्रम, चित्र को रचयति बनाता है। तो इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति एक वचन में हमने इन्हें फिर से लिखा है। अब है प्रश्न नंबर 6, द्वितीय विभक्ति है एक वचन शब्दानां बहुवचने परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि रचयन्तु। द्वितीय विभक्ति में एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करके वाक्यों को रचिए या वाक्यों की रचना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक उदाहरण देके बताया गया है कि वयम सुभाषितम वदामहे, तो सुभाषितम यहाँ पर क्या है एक वचन है, तो इस एक वचन को हमें द्वितीय विभक्ति में सुभाषितम, तो इसको हमें एक वचन को हमें किस में परिवर्तित करना है बहुवचन शब्द के अंदर परिवर्तित करके वाक्य को पुनः से लिखना है। तो वयम हम सब सुभाषितम वदामहे सुभाषित बोलते हैं, तो अब इसको हम क्या करेंगे सुभाषितम का बहुवचन क्या होगा सुभाषितानि, क्या होगा सुभाषितानि, वयम सुभाषितानि वदामहे। तो इस तरह से हमें एक वचन शब्द को बहुवचन में परिवर्तित करके लिखना है। उसी प्रकार से हमें यहाँ पे अन्य, यहाँ पर देखिए यह सेंटेंस वाक्य दिए गए हैं, इनमें हमें एक वचन को जैसे दूरवाणीम, लेखनीम, पाकम, माम और त्वाम, तो ये सभी एक वचन के अंदर शब्द हैं, इनको हमें बहुवचन के अंदर परिवर्तित करके वाक्य को पुनः लिखना है। तो आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से लिखे जाएंगे। तो इसमें अब है कै नंबर का कि अरुण है दूरवाणीम नयति, तो दूरवाणीम एक वचन है, इसे हमें किस में परिवर्तित करना है बहुवचन के अंदर। तो दूरवाणी का बहुवचन क्या होता है देखिए दूरवाणी ही, नयति यानी कि दूरवाणी क्या होती है टेलीफोन, तो अरुण टेलीफोन नयति लाता है, यानी कि एक टेलीफोन के बारे में है, और अरुण दूरवाणी ही नयति यानी कि बहुत सारे टेलीफोन लेकर के आता है। फिर है खेमे कि पिता लेखनीम आनयति, लेखनीम एक लेखनी के लिए है लेखनी, पिता लेखनी या कलम लाते हैं, तो लेखनी ही इसका बहुवचन क्या होगा लेखनी, लेखनी का, तो लेखनीम एक वचन, लेखन्यौ द्विवचन और लेखनी ही बहुवचन, तो पिता लेखनी ही आनयति, पिता बहुत सारी लेखनियाँ लाते हैं। फिर है गे में कि जननी पाकम पचती, जननी पाकम यानी कि भोजन को बनाती है, तो पाकम एक वचन है, यानी कि एक प्रकार का भोजन के लिए है पाकम, और बहुत सारे के लिए क्या आएगा पाकानी, पाकम पाके पाकानी, तो जननी पाकानी पचती, जननी बहुत सारा भोजन बनाती हैं पकाती हैं, तो पाकम का बहुवचन क्या होगा पाकानी। अब घ में है माता में है माम बोधयति, माम यानी मुझे एक वचन है माम, यानी कि दादी जी मुझे बोधयति समझाती हैं या बताती हैं, तो माम का क्या होगा माम आवाम असमान, बहुवचन क्या होता है माम का असमान, यानी कि हम सबको, माम यानी मुझे, आवाम यानी हम दोनों को, और असमान यानी हम सबको, तो माता में है असमान बोधयति, माता में ही यानी कि दादी जी हम सबको बोधयति समझाती हैं असमान। तो मेन यहाँ पे क्या है कि माम का जो एक वचन है माम, उसे हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो माम का क्या होगा असमान, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है असमान। फिर है अग्रजा त्वाम आवयति, त्वाम, त्वाम युवाम युष्मान, तो त्वाम का बहुवचन क्या होगा युष्मान, अग्रजा युष्मान आवयति, तुम सबको आवयति पुकारती है बुलाती है। प्रश्न 7 अधः प्रदत्तं चित्र दृष्ट्वा द्वितीया विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा 10 वाक्यानि रचयन्तु। अद्य प्रदत्त नीचे दिया गया चित्र दृष्ट्वा चित्र को देख करके द्वितीया विभक्ते प्रयोगं कृत्वा द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हुए 10 वाक्यानि रचयन्तु, 10 वाक्यों की रचना कीजिए। तो यह चित्र देखिए
विद्यालय के प्रांगण का है, यानी कि खेल परिसर का है, जिसमें कि यह तो आपको विद्यालय दिखाई दे रहा है और यह उसका बगीचा है विद्यालय का। यहाँ पर कुछ बच्चे बॉल से वॉलीबॉल या हैंडबॉल आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर शारीरिक शिक्षक बच्चों को योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ या छात्राएँ अपना नाश्ता या स्वाल्पाहार करती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर देखिए यह कंप्यूटर की लैब है जिस पर शिक्षिका इन बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो इस तरह से इस चित्र को देख करके हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए 10 वाक्यों की रचना करनी है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार से 10 वाक्यों की रचना करेंगे हम। तो सबसे पहले है कि शिक्षक है छात्रान योगासनम शिक्षयति। शिक्षक छात्रों को योगासन सिखा रहे हैं या योगासन की शिक्षा दे रहे हैं। फिर है छात्रः योगासनम कुर्वन्ति। छात्र योगासन कर रहे हैं। फिर है छात्रे भोजनम खादतः। छात्र भोजन खा रहे हैं। फिर एका छात्रा जलम यच्छति। एक छात्रा जल यच्छति देती है। फिर ते मिलित्वा भोजनम खादतः। वे मिलकर के भोजन खाते हैं या खा रहे हैं। एक है बालक है कंदुकम क्षिपति। एक बालक गेंद को छिपा देता है। बालकः कंदुक क्रीडाम क्रीडन्ति। बालक गेंद का खेल खेल रहे हैं। फिर बालक है संगणकम पश्यति। बालक कंप्यूटर को देख रहे हैं। विद्यालय विशालम क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। विद्यालय का बहुत अत्यधिक विशाल क्रीडा क्षेत्र है। विद्यालय उन्नतः वृक्षः सन्ति। विद्यालय में उन्नत यानी कि बहुत बड़े विशाल वृक्ष हैं। योग्यता विस्तर है। नंबर 1 पर है एतानि शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। दिए गए शब्द रूपों को या इन सभी शब्द रूपों को पढ़िए, अनुसरण कीजिए, स्मरन्तु च और स्मरण कीजिए। कै में है अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो देखिए अकारांत पुल्लिंग शब्द ये द्वितीय विभक्ति में किस प्रकार से। अकारांत में पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? पहले तो पुल्लिंग शब्द वो होते हैं जो हमें पुरुष जाति का भेद कराते हैं। अकारांत में क्या होता है? जैसे कोई भी पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में ए आता है, तो ग्राम में तो मैं प्लस ए मिलकर के क्या बनता है? मैं। तो इसके अंत में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। उसी प्रकार से भिक्षुक तो का के अंत में भी ए बोल रहा है, तो ये बालक तो का इसके अंत में क्या बोल रहा है? अ। तो ये क्या कहलाते हैं? अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो ये द्वितीय विभक्ति में किस प्रकार से चलेंगे देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ग्राम यहाँ पर शब्द है, तो ग्रामम, ग्रामौ, ग्रामान, ये राम के जैसे, तो रामम, रामौ, रामान। भिक्षुकम, भिक्षुकौ, भिक्षुकान। बालकम, बालकौ, बालकान। तो ये पुल्लिंग में अकारांत के जो शब्द होते हैं वो द्वितीय विभक्ति में इस प्रकार से चलते हैं। फिर अब देखिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो पहले तो स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? जो हमें स्त्री जाति का भेद कराते हैं। अब उसमें आकारांत यानी कि जिनके अंत में आ आता हो, जैसे भिक्षा तो आ बोल रहा है, माला आ की ध्वनि आ रही है, बालिका तो आ की ध्वनि है। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाते हैं? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो इसमें देखिए द्वितीय विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। तो इसमें किस प्रकार से रूप चलेंगे? आकारांत स्त्रीलिंग में भिक्षाम, भिक्षे, भिक्षः। मालाम, माले, मालाः। बालिकाम, बालिके, बालिकाः। और तत्में ताम, ते, ताः। फिर इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इकारांत कैसे होते हैं? जिनके अंत में ई की ध्वनि आती है, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में ई की ध्वनि आती है, जैसे नदी ई की साउंड बोलती है अंत में, लेखनी, भगिनी, तो ये क्या कहलाते हैं? इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो इसमें देखिए किस प्रकार से रूप चलेंगे द्वितीय विभक्ति में, नदीम, नद्यौ, नदीहि। लेखनीम, लेखनयो, लेखनीहि। भगनीम, भगिनियो, भगिनीहि। तो ये देखिए आकारांत में और इकारांत स्त्रीलिंग में किस प्रकार से दोनों में अलग तरह से रूप चलते हैं।
तो स्त्रीलिंग शब्दों की जब भी कभी आप द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है या ये ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अब है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अब नपुंसकलिंग शब्द क्या होते हैं? जो ना स्त्रीलिंग में आते हैं और ना ही पुल्लिंग में आते हैं, यानी कि जो न्यूटर होते हैं, नॉन लिविंग जितने भी शब्द होते हैं वो सब नपुंसकलिंग के अंदर आते हैं। और अकारांत यानी कि ऐसे नपुंसकलिंग शब्द जिनके अंत में ए की ध्वनि आती है। तो जैसे फल, जल, ग्रह, तो इनके अंत में क्या ए की ध्वनि आ रही है, इसलिए क्या कहलाएंगे ये अकारांत और नपुंसकलिंग शब्द। अब इसमें देखिए द्वितीय विभक्ति में किस प्रकार से रूप चलेंगे। फलम, फले, फलानी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी प्रकार से जल के कैसे चलेंगे? जलम, जले, जलानी। और ग्रह के कैसे चलेंगे? ग्रहम, ग्रहे, ग्रहाणी। अब सर्वनाम शब्दों में किस प्रकार से देखिए द्वितीय विभक्ति में कैसे चलते हैं सर्वनाम शब्द। अस्मद, युष्मद, तद और एतद में देखते हैं। अस्मद में अहम, आवाम, वयम आते हैं। तो अहम, आवाम, वयम प्रथमा विभक्ति होती है और माम, आवाम, अस्मान यह द्वितीय विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो गए। उस प्रकार से युष्मद में त्वम, युवाम, यूयम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन प्रथमा विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति में त्वाम, युवाम और युष्मान। तद में तम, तौ, तान। एतद में एतम, एतौ, एतान। तो इस प्रकार से ये सर्वनाम शब्दों में द्वितीय विभक्ति में इस प्रकार से इनके रूप चलेंगे। नंबर 2 है उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां द्वितीय विभक्तेः रूपाणि लिखन्तु अवगच्छन्तु च। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए शब्दों के द्वितीय विभक्ति में रूप लिखिए, अवगच्छन्तु च और अनुसरण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए शब्द दिए गए हैं, जैसे युवक है तो इसे हमें द्वितीय विभक्ति में लिखना है। तो युवकम। भिक्षा है तो क्या आएगा? भिक्षाम। नदी है तो नदीम। धनम, यह पहले से ही द्वितीय विभक्ति में है तो इसलिए इसे धनम ही लिखा जाएगा। उसी प्रकार से हमें बाकी के जो शब्द दे रखे हैं इन्हें हमें द्वितीय विभक्ति, और जिस तरह से यह शब्द है अगर द्विवचन में है तो द्विवचन के अंदर, बहुवचन है तो बहुवचन के अंदर, और अगर एक वचन है तो एक वचन के अंदर परिवर्तित करके लिखना है। उसी प्रकार से हमें ये सारे रिक्त स्थानों में इनके रूपों को बदल करके द्वितीय विभक्ति में लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये उदाहरण करके दिया हुआ है। तो युवक है, यह शब्द है तो इसे हमें युवकम द्वितीय विभक्ति में एक वचन युवकम। फिर है आसंद है तो आसंद का क्या होगा? आसंदम। धनिकौ, तो इसमें देखिए ये पहले से ही द्वितीय विभक्ति द्विवचन है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि ये पहले से ही द्वितीय विभक्ति में है। पादाह, तो पादा का क्या होगा? पादाम, पादौ, पादान। तो पादा ये बहुवचन था तो इसको हमने द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में परिवर्तित किया है। फिर गोल दीपौ, यह द्वितीय विभक्ति द्विवचन है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। गोल दीपौ ये ऐसे की ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर हस्त है, हस्ते का क्या होगा? हस्तम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। अहम, अहम का क्या होगा द्वितीय विभक्ति में? माम। अहम, आवाम, वयम प्रथमा विभक्ति है तो द्वितीय विभक्ति में क्या हो जाएगा? अहम का माम। फिर है युवाम, युवाम का क्या होगा द्वितीय विभक्ति में? युवाम, क्योंकि युवाम क्या है? द्वितीय विभक्ति द्विवचन है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे की ऐसे लिखा जाएगा। फिर है भिक्षा का भिक्षाम, पूजा का पूजाम, कविते कविताम, कविते यह द्वितीय विभक्ति में पहले से ही है द्विवचन में तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नासिका का नासिकाम, पत्रिका पत्रिका। फिर है पेटिका का पेटिकाम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो युष्मान, यूयम का क्या होगा? युष्मान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। फिर है आवाम, आवाम का द्वितीय विभक्ति है ये पहले से ही तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर है नदी का नदीम, लेखनी का लेखनीम, सब द्वितीय विभक्ति एक वचन। जननी का जननीम, कर्तरी का कर्तरीम,
अंकन्यों का अंकन्यों ही रहेगा क्योंकि ये पहले से ही द्वितीय विभक्ति द्विवचन है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समार्जन्य, इसका समार्जन्यों, ये द्वितीय विभक्ति द्विवचन। द्रोणी का द्रोणीम, भगिनी का भगिनीम, धनम का धनम ही है। नगरम का नगरम, ये पहले से ही द्वितीय विभक्ति के अंदर है, इसलिए इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पुष्पे द्वितीय विभक्ति बहुवचन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पुष्पाणि द्वितीय विभक्ति बहुवचन। पुस्तकानि, ये भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन। वनानि द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये ऐसे की ऐसे ही लिखे जाएंगे क्योंकि हमें इन शब्दों को द्वितीय विभक्ति के अंदर ही परिवर्तित करके लिखना है। त्वम का त्वाम, द्वितीय विभक्ति में त्वम का क्या होता है? त्वाम। और सह का क्या होता है? तम। सह तौते, ये प्रथमा विभक्ति होती है, और तम, तम क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो सह की द्वितीय विभक्ति क्या हुई? तम। तो इस प्रकार से इन सभी शब्दों को हमने द्वितीय विभक्ति में देखा है। नंबर 3 है अधोलिखितान श्लोकान पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। नीचे लिखे हुए श्लोकों को पढ़िए, अवगच्छन्तु अनुसरण कीजिए, स्मरन्तु च और स्मरण कीजिए। तो देखिए श्लोक है कि विना वेदम विना गीताम विना रामायणीम कथाम विना कवि कालिदासम भारतम भारतम नाही। इसका भावार्थ है कि वेदम बिना अर्थात वेद के बिना, गीताम बिना गीता के बिना, रामायणीम कथाम बिना रामायणी यानी कि रामायण की कथा के बिना, कालिदासम बिना च और कालिदास के बिना भारतम भारतम नाही भवति, भारत भारत नहीं है। अर्थात भारतस्य वास्तविकम स्वरूपम, भारत के वास्तविक स्वरूप में वेदे वेद, गीतायाम गीता, रामायणे रामायण, कालिदासस्य कालिदास का काव्येषु काव्यों को च द्रष्टुम शक्यते और कालिदास के काव्यों में देख सकते हैं, भारत को इन सभी चीज़ों में देख सकते हैं। भारत इन सब के बिना भारत नहीं है। फिर है रामम स्कंदम हनुमंतम वैनतेयम वृकोदरम शयने यह स्मरेन नित्यम दुःस्वप्नं तस्य नश्यति। भावार्थ है कि यह नित्यम शयन काले यानी कि जो नित्यम यानी कि प्रतिदिन, शयन काले सोते समय, रामम राम को यानी कि श्री राम को, स्कंदम अर्थात कार्तिकेय जी को, हनुमंतम हनुमान को, वैनतेयम यानी कि गरुड़ को, वृकोदरम अर्थात भीम को, च स्मरंती और भीम का स्मरण करता है, तस्य दुःस्वप्नं नश्यति उसका दुःस्वप्नों का नाश होता है। गतिविधि कार्यम भाषा क्रीडाओं, भाषा क्रीड़ा, बालकः गणद्वये विभजनीया, बालकों को 2 भागों में विभाजित कर दीजिए। शिक्षक है प्रथमा विभक्त्ययम कमपि शब्दम वदति, शिक्षक प्रथम विभक्ति के कुछ शब्दों को वदति बोलता है। प्रथम गणस्य कश्चन छात्र तस्य एव शब्दस्य द्वितीय विभक्ते एकवचनम रूपम वदेत। प्रथम गणस्य अर्थात पहली पंक्ति के, कश्चन छात्र कुछ छात्र, तस्य एव उन्हीं को, तस्य एव शब्दस्य उन्हीं शब्दों को, द्वितीय विभक्ते एक वचन रूपम वदेत द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप में बोलें। ततश्च द्वितीय गणस्य कश्चन छात्र है, ततश्च इसके पश्चात द्वितीय गणस्य यानी कि दूसरी लाइन के, कश्चन छात्र कुछ छात्र, तस्य एव पदस्य उन्हीं पदों को बहुवचन रूपम वदेत बहुवचन रूप में बोलें। यानी कि पहले तो वो द्वितीय विभक्ति में एक वचन में बोलें, एक लाइन के बच्चे तो, और उसके बाद में दूसरी लाइन के बच्चे उन्हीं शब्दों को द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप में बोलें। यस्य गणस्य छात्राः, जिस भी लाइन के छात्रों का शुद्धम पदम वदन्ति शुद्ध पद बोलते हैं, तस्मै गणाय शिक्षक अंकान यच्छेत उस लाइन के ही बच्चों को शिक्षक अंक देवें। एवं इस प्रकार से ही द्वितीय विभक्ते वाक्य निर्माणस्य क्रीड़ा अपि भवितुम अर्हति,
इस प्रकार से ही द्वितीय विभक्ति के वाक्यों के निर्माण की क्रीड़ा यानी कि ये जो खेल भवत अपि भवितुम अर्हति, इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति के वाक्य निर्माणों की ये जो खेल की क्रीड़ा है, खेल खेल में ही संभव हो जाती है, खेल खेल में ही पूरी हो जाती है। परियोजना कार्यम। प्रश्न 1, पाठे दर्शितानां चित्राणाम् अनुसारं द्वितीया विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा 10 वाक्यानि रचयन्तु। पाठे दर्शितानां यानी कि पाठ में दर्शाए हुए, चित्राणाम चित्र के, अनुसारम अनुसार, द्वितीया विभक्ते प्रयोगम कृत्वा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके 10 वाक्यानि रचयन्तु, 10 वाक्यों की रचना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या चित्र दिखाई दे रहा है कि इसमें एक माता अपने पुत्र को स्कूल जाने के लिए कहती है। तो यह इस चित्र में दिखाया गया है। तो अब इसको हम पढ़ते हैं, इनके वार्तालाप को, कि इसमें बच्चा क्या कहता है कि मातः अद्य तु अवकाश दिनम अस्ति। मातः माता, आज तो अवकाश दिनम यानी कि अवकाश का दिन है, यानी कि छुट्टी है। अद्य अहम संपूर्ण दिने विश्रामम करिष्यामि। अद्य आज, अहम मैं, संपूर्ण दिने यानी कि पूरा दिन, विश्रामम करिष्यामि विश्राम करूँगा। यह बालक कहता है। अब देखिए उसकी माता क्या कहती है कि अवकाश है विद्यालयस्य अस्ति न तु स्वाध्यायस्य। अवकाश है, अवकाश तो विद्यालयस्य अस्ति विद्यालय का है, न तु स्वाध्यायस्य तुम्हारे स्व अध्याय से यानी कि स्वयं की पढ़ाई से नहीं। बहु आलस्यम करोसि, बहु बहुत अधिक आलस्य करोसि करते हो। उत्तिष्ठ उठो, परिश्रम करो परिश्रम करो। तो यह उसकी माता उससे कहती है बालक से कि आज विद्यालय का अवकाश है, तुम्हारा अवकाश नहीं है, यानी कि तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी है, बहुत आलस्य करते हो, उठो परिश्रम करो। इस प्रकार से उसकी माता बालक से कहती है। अब देखिए बालक क्या कहता है कि अहम उत्तीर्ण भविष्यामि, मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा, अर्थात मैं पास हो जाऊंगा। किम अधिकेन परिश्रमेण, क्यों अधिक परिश्रम। तो अब उसकी माता क्या कहती हैं कि यह परिश्रम करोति, जो परिश्रम करता है, सह एव जीवने सफलतां प्राप्नोति, सह एव वह ही, जीवने जीवन में, सफलतां प्राप्नोति सफलता प्राप्त करता है। परिश्रम है एव मनुष्यस्य मित्रम अस्ति, परिश्रम ही मनुष्य का मित्र होता है। आलस्यम तु शत्रु एव अस्ति, आलस्य तु तो शत्रु एव ही अस्ति है, आलस्य तो शत्रु ही है। अब बालक कहता है तत् कथम मातः, तत् तो कथम कैसे, मातः माता, यदि ज्ञातुम इच्छसि, यदि ज्ञातुम इच्छसि जानना चाहते हो, तहिर एताम कथाम पठ, तो इस कथा को पढ़ो। यदि ये जानना चाहते हो तो इस कथा को पढ़ो। तो इसके आधार पर हमें देखिए 10 वाक्यों की रचना करनी है। उत्तर है नंबर 1, अस्मिन् चित्रे माता पुत्रम विद्यालयं गन्तुं कथयति। इस चित्र में माता पुत्र को विद्यालय जाने के लिए कहती है। नंबर 2 है पुत्र आलस्यम करोति, पुत्र क्या करता है, आलस्य करता है। सह विद्यालयं गन्तुं न इच्छति, वह विद्यालय जाना नहीं चाहता है। एक भिक्षुक है धनिकम धनम याचति, एक भिक्षुक धनवान से धन मांगता है। भिक्षुक है भिक्षाटनम करोति, भिक्षुक भिक्षा मांगने का कार्य करता है। नंबर 7 है धनिक है तस्मै धनम न ददाति, धनवान उसको धन नहीं देता है। फिर धनिक है भिक्षुकस्य शरीरस्य अंगानि क्रेतुम इच्छति, धनिक यानी कि धनवान भिक्षुक के शरीर के अंगों को खरीदना चाहता है। फिर है भिक्षुक है भिक्षाटनम त्यजति, भिक्षुक भिक्षा मांगने के कार्य को त्याग देता है। फिर नंबर 10 है कि परिश्रम कृत्वा धनार्जनम करोति, परिश्रम कृत्वा परिश्रम करके, धनार्जनम करोति धनार्जन करता है, धन को प्राप्त करता है। प्रश्न 2, द्वितीया विभक्तेः आधारेण स्वदिनचर्याः विषये 10 वाक्यानि लिखन्तु।
द्वितीय विभक्ति के आधार पर दिनचर्या यानी कि अपनी स्वयं की दिनचर्या विषय पर 10 वाक्यों को लिखिए। यानी कि आपकी दिनचर्या क्या रहती है, इस विषय पर आपको द्वितीय विभक्ति में 10 वाक्य लिखने हैं। तो आइए देखते हैं कि उत्तर है स्वदिनचर्या विषय 10 वाक्य, यानी स्वदिनचर्या पर विषय पर 10 वाक्य हैं। नंबर पहला है कि अहम प्रातः उत्थाय भूमिम ईश्वं च नमामि। अहम प्रातः, मैं सुबह उत्थाय उठ करके भूमिम भूमि ईश्वं च और ईश्वर को नमामि नमस्कार करता हूँ। नंबर 2 है ततः पितरौ नमामि। ततः यानी कि इसके पश्चात पितरौ नमामि, पितरों को नमस्कार करता हूँ। नंबर 3 है प्रातः स्नानादिकं कृत्वा प्रातराशं करोमि। प्रातः यानी कि सुबह स्नान आदि करके प्रातराशम यानी कि सुबह का नाश्ता करोमि करता हूँ। नंबर 4 है अष्टवादने विद्यालयं गच्छामि। अष्टवादने मतलब 8 बजे, विद्यालयं गच्छामि विद्यालय जाता हूँ। नंबर 5 पर है द्विवादने गृहम् आगत्य भोजनं करोमि। द्विवादने यानी कि 2 बजे, गृहम् आगत्य घर आकर के, भोजनं करोमि भोजन करता हूँ। नंबर 6 पर है तत्पश्चात स्व अध्यायम गृह कार्यम च करोमि। उसके पश्चात स्वयं का अध्ययन और गृह कार्य करता हूँ। नंबर 7 पर है अहम सायंकाले मित्रैः सह उद्यानं गच्छामि। अहम मैं सायंकाले यानी कि शाम के समय मित्रैः सह मित्रों के साथ में उद्यानं गच्छामि उद्यान जाता हूँ, बगीचे में जाता हूँ। नंबर 8 पर है वयम तत्र अनेकः क्रीडाः क्रीडामः। वयम हम सब, तत्र वहाँ पर, अनेकः क्रीडा अनेकों प्रकार के खेल, क्रीडामः खेलते हैं। नंबर 9 है गृहम् आगत्य परिवारजनैः सह दूरदर्शनं पश्यामि। गृहम् आगत्य घर आकर के, परिवारजनैः सह परिवारजनों के साथ में, दूरदर्शनं पश्यामि दूरदर्शन यानी कि टेलीविज़न देखता हूँ। और नंबर 10 पर कि रात्रि भोजनं कृत्वा शयनं करोमि। रात्रि का भोजन करके शयनं करोमि सो जाता हूँ। प्रश्न 3 किं भवन्तः एवरेस्ट पर्वतारोहिणीं अरुणिमा सिन्हा जानन्ति। किं भवन्तः क्या आप लोग एवरेस्ट पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा को जानते हैं। तस्याः विषये शोधं कृत्वा स्वभाषाया 10 वाक्यैः निबन्धं लिखन्तु। तस्या विषय, उस विषय पर शोधं कृत्वा शोध करके स्वभाषाया अपनी भाषा में 10 वाक्यों का पर निबंधम लिखन्तु निबंध लिखिए। यानी कि अरुणिमा सिन्हा पर्वतारोही हैं, एवरेस्ट पर्वतारोही हैं, इनके ऊपर आपको 10 वाक्यों का एक निबंध लिखना है। तो आइए इनके ऊपर देखते हैं कि ये क्या हैं, कौन हैं इनके विषय में। तो उत्तर है कि एवरेस्ट पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा। तो अरुणिमायाः जन्म उत्तर प्रदेशे अम्बेडकर नगरे अभवत्। अरुणिमा सिन्हा का जन्म या अरुणिमा का जन्म उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में हुआ था। तस्याः पिता भारतीय सेनायां कार्यरतः आसीत्। तस्याः पिता, उनके पिता भारतीय सेना में कार्यरत थे। माता च स्वास्थ्य विभागे कार्यम अकरोत्, और माता स्वास्थ्य विभाग में कार्य करती थी। अरुणिमा हस्तकंदुकम इति क्रीडायाः राष्ट्रीय क्रीडिका आसीत्। अरुणिमा हस्तकंदुकम यानी कि हैंडबॉल या वॉलीबॉल, यह खेल की राष्ट्रीय क्रीडिका यानी कि राष्ट्रीय खिलाड़ी थी। सा भारतीय सेनायां कार्यं कृत्वा स्वदेशस्य सेवां कर्तुम् ऐच्छत्। सा यानी कि वह भारतीय सेना में कार्यं कृत्वा कार्य करके स्वदेशस्य अपने देश की सेवां कर्तुम् ऐच्छत् सेवा करना चाहती थी। परंतु एकस्मिन् रेल दुर्घटनायां तस्याः एकं पादं क्षतिग्रस्तम् अभवत्। परंतु एक दिन रेल दुर्घटना में तस्याः उनका एकम पादम एक पैर क्षतिग्रस्तम अभवत् क्षतिग्रस्त हो गया। तहिर सा साहसी बालिका
एवरेस्ट पर्वतारोहिणी प्रथमा दिव्यांग महिला अभवत। तहिर तब भी सा वह साहसी बालिका एवरेस्ट पर्वतारोहिणी, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पर्वतारोही प्रथम दिव्यांग महिला हुई। उसके पश्चात भी वह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला हुई। भारतीय सर्वकारः अरुणिमां पद्मश्री इति सर्वोच्च पुरस्कारेण सम्मानितम् अकरोत्। भारतीय सरकार ने अरुणिमा को पद्मश्री इस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया। धन्या एषा साहसी महिला, धन्य है ऐसी साहसी महिला। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे पाठ के अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।